अस्सलामुअलैकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और एग्जामिनेशन की इंशाल्लाह तैयारी फुल्ली कर रहे होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन 7 इज एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 7 है अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन गैस पेपर में मैंने शायद इस पर कम ही गौर किया है, लेकिन ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खासकर ट्रायंगल्स में ये जो फिगर्स है नहीं दी हुई होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 7 में ये फिगर नहीं होगी उधर। ठीक, ये फिगर मैंने खुद बनाई है आपको समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। पहले यहाँ तक हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहले जिक्र है ट्रायंगल की। ठीक है, वो ट्रायंगल मैंने बनाई है ABC। ठीक है, तो वो ट्रायंगल आपको जहन में रखना है। जिस ट्रायंगल की जिक्र है उसका नाम यहां पर हमने रखा ABC। इतना आया समझ। अब लाइन की जिक्र है, वो लाइन क्या है? वो लाइन यहां पर DE है। वो लाइन कौन सी है? DE, क्योंकि DE या ABC कुछ वहां पर है ही नहीं, सिर्फ वहां पर ये आपको इंग्लिश में मिलेगा, बस ये स्टेटमेंट, और आपको प्रूव करना है, कोई फिगर नहीं होगी। तो ट्रायंगल ABC है और DE जो है ये लाइन है। आया इतना समझ। अब उसके बाद मिड पॉइंट की बात हो रही है इधर। ठीक है, तो और वन साइड देखो, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड वो देखेंगे हम। ये जो लाइन DE है ये कहां से ड्रा होती है? ये ट्रायंगल के एक साइड से, लेकिन मिड पॉइंट पर ये जो D है ना, AB वो साइड है ट्रायंगल का। ठीक, जहां से लाइन DE ड्रा हो रही है, लेकिन मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब है ये और ये बराबर है। दैट इज AD और DB या BD आपस में बराबर है। इतना आया समझ। उसके बाद साथ साथ पैरेलल टू अनदर साइड, यही जो लाइन है, ये लाइन की बात हो रही है। पहले ये मिड पॉइंट से ड्रा हो रही है, उसके बाद यही लाइन पैरेलल है। लाइन कौन सी? DE। ये लाइन जो है ये एक साइड से पैरेलल है। किसके साइड के साथ पैरेलल है? ट्रायंगल के एक साइड के साथ ये पैरेलल है। ऑब्वियसली वो साइड होगा ये कौन सा? BC। इसका मतलब DE पैरेलल टू BC। इतना भी आया समझ। उसके बाद यहां पर देखो, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब ये जो लाइन DE है, ऑब्वियसली ये किस साइड को बाइसेक्ट करेगी? थर्ड साइड। ये साइड भी आ गया मिड पॉइंट वाला साइड, ये साइड भी आ गया पैरेलल वाला साइड। अब कौन सा साइड रह गया? AC। यहां पर क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन यही आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, बीच में ये सारी डिटेल है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ये जो AE है, AE ये बराबर होना चाहिए EC के। ठीक है, दैट इज बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम? यहां पर एज्यूम करेंगे वो ट्रायंगल ये है। लेट D be the midpoint of triangle ABC and line DE parallel to BC। ये दोनों चीजें यहां पर गिवन है। एक तो है मिड पॉइंट से लाइन ड्रा हो रही है, वो लाइन इस साइड से BC से पैरेलल है और बाइसेक्ट कर रही है AC को। ठीक है, आपको बताना है AE और EC बराबर है। ठीक है, बहुत आसान। यहां पर हमने क्या करना है? यहां पर हमने करना है टू शो या टू प्रूव AE इक्वल टू EC। बहुत ज्यादा। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे DE पैरेलल टू BC। D पैरेलल टू BC। तो इससे यहां पर हम ये जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसका यूज करेंगे। तभी मैंने कहा ट्रायंगल ABC है, DE पैरेलल टू BC। जब ये चीजें होती हैं तो हम यूज करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसीलिए ये यहां पर लिखना होता है। अगला स्टेप इसी को कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स है इसमें कैसे आप स्टेप्स कर पाओगे। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे, बस यही स्टेप्स आपको याद रखने होते हैं कि अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम
थ्योरम का यूज़ करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। एक तो ट्रायंगल होनी चाहिए, दूसरी बात जो एक लाइन है डी ई वो होना चाहिए पैरेलल टू बी सी किसी साइड से, ठीक है। जो सारा मैंने यहाँ पर लिखा उसके बाद आप लिख सकते हो ए डी, क्या लिख सकते हो, ए डी बाई डी बी। अब जबकि ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है ये जो रेशोज होंगे वो बराबर होंगे। तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट एम्प्लाइज दैट, देखो ये जो ए डी बाई डी बी है ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्यों ना हम लिखें ये जो ए डी है उसके बाद डी बी जो है डी बी, क्योंकि इसने कहा ये मिड पॉइंट है, ए डी मिड पॉइंट है ए बी का, समझो डी मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर होगा। तो आप यहाँ पर ये जो डी बी है इसके बदले आप ए डी लिख सकते हो इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यहाँ पर आप लिखोगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आप रीजन लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। तो ये और ये कैंसल 1 1, ठीक है। इट एम्प्लाइज दैट ई सी इंटू या ए ई इंटू 1 दिस इज ए ई इक्वल टू ई सी इंटू 1 इट इज ई सी। बस हो गया, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान। ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, 2 स्टेप में आंसर।